गुड मॉर्निंग सजीत सर। अमेरिकी बाजार में कल तेज गिरावट रही, एशियाई बाजार आज टूट रहे हैं और गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इम्प्लाइड ओपन इंडिकेशंस भी वीक हैं। कैसे देख रहे हैं इन तमाम संकेतों को आप? देखिए, कल अमेरिकी बाज़ार का अगर हम रुख देखें तो नीचे रहा। दो आखिर में एस.एन.पी में थोड़ी सी उछाल आई थी, पर एस.एन.पी भी नीचे ही बंद हुआ। मेजर कारण जो है वो क्रूड प्राइसेस को लेके है। क्रूड में जो बढ़त दिख रही है, मतलब क्रूड की वजह से जो बढ़त दिख रही है और उसकी वजह से जो मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं या फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, जैसे कि आपका इन्फ्लेशन हो गया, बाकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हो गई, एनर्जी प्राइसेस बढ़ने की उम्मीद है, उसकी वजह से उस सब के चलते बाज़ार भी थोड़े से वीक रहे। डॉलर भी स्ट्रेंथन हुआ है, जिसके चलते हमने देखा कि गोल्ड में भी थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। गोल्ड अभी 5,000 के आसपास आ गया है और सिल्वर को हम देखें तो 82.8 के आसपास है। तो बाज़ार थोड़ा सा थोड़ा सा नरम है। कारण ये है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये युद्ध जो है यूएस और इजराइल और ईरान के बीच का, ये कितने दिन तक चलेगा। उम्मीद ये थी कि कुछ दिनों में होगा या कुछ हफ्तों में होगा, पर अभी ऐसा लगता है कि जिस तरह से ईरान रिटेलिएट कर रहा है, ईरान रिटेलिएट सारे गल्फ़ कंट्रीज़ के एसेट्स पे कर रहा है, जिसकी वजह से पूरा जीसीसी जो है, जो गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल जो है, उन सब के सारे कंट्रीज़ में वो अभी इम्पैक्ट आने लगा है। उनके उनके आउटपुट पे इम्पैक्ट आने लगा है। तो वो एक बड़ा सा कारण है। और एनर्जी नीड्स जो हैं, जो हम देख रहे हैं स्टेट ऑफ हॉर्मस से, वहाँ पर भी बहुत कम शिपमेंट्स हो रही हैं। तो एक चीज़ वो है जिसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी की वजह से आपके काफ़ी सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स चेंज हो जाते हैं और उसके वजह से काफ़ी इकोनॉमिक कंपनीज जो उसमें डिपेंडेंट है या डेरिवेटिव्स, क्रूड डेरिवेटिव्स के ऊपर जो डिपेंडेंट है, उसकी वजह से उसकी इन्फ्लेशन जो है अर्निंग्स में इम्पैक्ट होते हैं। हाँ, हमारे भारत में अगर हम देखें तो अर्निंग्स में वैसे भी हम एक तरह से तीसरी तिमाही हमारे लिए थोड़ा सा अच्छा तिमाही था, बट अगर ये शॉक अगर आएगा तो ये Q4 और अगले क्वार्टर में ये इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। बट भारत की तरफ से हम देखें तो कल का बाज़ार अच्छा रहा। हम बंद हुए ऊपर 24,760 के ऊपर। थोड़ी सी एक्सपायरी भी थी, सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा हमने पुल बैक देखा था मार्केट में। बट उससे ज़्यादा जो था कि कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स चल रही थी कि ईरान बातचीत के लिए तैयार है, यूएस बातचीत के लिए तैयार है, और जो कि बाद में खंडित कर दिया गया था। बट उसके चलते हमने देखा कॉल्स में काफ़ी स्पाइक देखने को मिला 2:40 के बाद, और वो एक बड़ा फैक्टर था कि मार्केट भी ऊपर बंद हुआ। तो आज थोड़ी सी नरमी रहेगी मार्केट में, थोड़ा सा करेक्शन आने की उम्मीद है, क्योंकि ईरान ने तो मना कर दिया है कि ऐसे टॉक्स हो रहे हैं, और ऊपर से यूएस ने अपने कुवैत की एम्बेसी को भी बंद कर दिया है। ये थोड़ा सा एस्केलेशन चल रहा है। क्रूड एक बड़ा फैक्टर रहेगा, और स्टेट ऑफ हॉर्मस में जो कि यूएस ने कहा है कि वो प्रोटेक्शन देगा, पर उससे काफ़ी नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से कुछ शिपमेंट्स नहीं मूव हो रही, क्योंकि सारी शिपमेंट्स तभी मूव होंगी जब इंश्योरेंस होगा, और इंश्योरेंस हो नहीं रहा है। और हमने जैसे कल हमारे सहयोगी ने, जैसे अनुराग ने जो स्टोरी की थी कि 10 टाइम्स बढ़ गया है प्राइस इंश्योरेंस का, शिपिंग इंश्योरेंस का। तो वो भी एक फैक्टर है कि जिसकी वजह से शिपिंग बंद हो गई है, क्रूड नहीं आ रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। आज की डेट में देखें तो क्रूड एक बड़ा फैक्टर है जो इम्पैक्ट करेगा यूएस मार्केट्स, यूएस मार्केट और सारे मार्केट्स को एक्चुअली। और उस पर एक नज़र रखनी पड़ेगी कैसे है क्रूड का दाम कैसे है। अगर हम देखें तो क्रूड WTI जो है 79 पे है, और ब्रेंट जो है 83 के आसपास है। तो WTI भी 80 की तरफ बढ़ रहा है, वो भी एक फैक्टर है।